मोदी जी के खुद उनके पास शिक्षा नहीं है। आप बताइए कहाँ कहाँ के कुछ डिग्री लाते हैं, कैम्ब्रिज का डिग्री की तो दिखाते हैं कितना पढ़े लिखे हैं। आज तक तो डिग्री सार्वजनिक नहीं हुआ है। आप कुछ तेजस्वी जी को, महागठबंधन विपक्ष को आप डिग्री खोज रहे हैं कि वो तो बिल्कुल डिग्री अपना दिए हुए हैं, लेकिन आप हाथिम देखिए जो प्रधानमंत्री का डिग्री है उनके पास तो नहीं है। आगे 2 करोड़ जो इन्होंने 5 साल पहले बोला वो तो अभी तक दिया नहीं, तो फिर इनके 19 लाख पर कैसे विश्वास करेंगे। कोई भी काम अभी तक धरातल पर उतरा नहीं, केवल बोलने से थोड़ी होता है। कोई उम्मीदवार नहीं मिला, सब तो चोर चिल्ला रहे, किसको दे दीजिएगा वोट। इतना महत्वपूर्ण वोट आप किसको दे दीजिएगा। कौन सा इंसान है, अगर प्रधानमंत्री बोले कि हम 5 लाख रोजगार दे रहे हैं तो अगला बोलने के लिए खड़ा हो जाएगा 10 लाख। अब ये तो इंसान को समझना होगा ना कि वो सरकार तो बिल्कुल चेंज होना चाहिए, क्योंकि संसार का नियम है, जो नहीं बदलाता वो चीज़ सड़ जाता है। कहावत में कहा गया है चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन संसार का नियम है, बिल्कुल चेंज होना चाहिए। शिक्षा इतना चौपट हो गया है कि आज तक कोई इतना साल में कि कोई आदमी सोच भी नहीं सकता था कि इतना शिक्षा नीचे जाएगा। कोई आदमी रोड और पुलिया लेकर के घर तो नहीं जाएगा। रोड आप 5 साल में बनाए हैं, 10 साल क्या किए आप। वित्त मंत्री कहता है कि प्याज का जब दाम बढ़ता है तो वित्त मंत्री हमारा कहते हैं कि जो कि हम प्याज नहीं खाते हैं। ऐसा कुछ स्टेटमेंट देते हैं कि उसका कोई इतिहास में नहीं है। मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे। मोदी जी को आप देख ही रहे हैं, 2014 में आए मोदी जी, बहुत ऐसा फेंक के गए कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस बारे में जनता का रुख कुछ विशेष साफ नहीं लग रहा है, लेकिन जो माने विश्लेषण किया जाना चाहिए, जो देखा जा रहा है उससे लगता तो है कि नीतीश जी ने कुछ काम किए हैं, इसमें दो मत नहीं है। लाभ इसलिए लग रहा है क्योंकि कोई भी आदमी अपने सत्ता पर बैठे हुए है, उसको आगे का काम नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, वो आया था, काम किया, लेकिन अब उसको काम आगे का नहीं दिख रहा। अगर जो 19 लाख नौकरी देने की बात कर रहा है तो इससे पहले भी दे सकता था। 15 साल वो सत्ता में रहा, वो पहले भी दे सकता था, अब क्यों वो कह रहा। ये 19 लाख एक तरह का जुमला भी लग रहा है। जिस तरह नीतीश जी बिहार में पिछले 15 सालों से हैं और वो 15 साल से हैं, तो 19 लाख ये 15 साल में भी कर सकते थे। इस बार कौन सत्ता में आना चाहिए। सत्ता में आने की बात करें तो मैं राजनीति से बिल्कुल नफरत करने लगा हूं। जो बिहार की राजनीति है ये एक खेल बन के रह गया है। कौन आएगा। नहीं, सत्ता में परिवर्तन इस बार होगा, नीतीश कुमार जाएंगे। और परिवर्तन क्यों चाहते हैं। परिवर्तन, लोग एक ही काम इनको देखते देखते थक गया और कुछ नहीं करते हैं। नल जल जो भी इनका योजना है सब फेल है, सब खाली रुपया का खा करके लोग बर्बाद कर दिया। कोविड के नाम पर भी लोग बहुत रुपया इधर उधर किया। क्या नाम है भैया आपका। विमलेश कुमार। क्या लगता है इस बार सत्ता में कौन आएगा। महागठबंधन की सरकार आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम ऋषिका मिश्रा है और स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक न्यूज़ में। आज हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के बुद्धा पार्क में, जहां पर हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग में किस तरह की लहर है, वो किस तरह की सरकार को फिर से सत्ता में लाना चाहती है। चूँकि कल 3 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान हो चुका है, तो उन्हीं लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सत्ता में वो फिर से किसको लाना चाहेंगे और किस मुद्दे को लेकर उन लोगों ने वोटिंग किया। तो आइए जानते हैं, ये तमाम लोग जो हमारे साथ आज मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक अंकल जी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अंकल किस मुद्दे पर अपना वोट दिए हैं और इस बार सत्ता में फिर से किसको लाना चाहेंगे। अंकल, आपका नाम क्या हुआ। रविंद्र कुमार। आपने इस बार वोटिंग किस मुद्दे को लेकर किया है। मैं बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के। अच्छा, ये बताइए कि 10 लाख रोजगार या 19 लाख रोजगार, अभी किसको लाना चाहेंगे। अभी तो आगे 2 करोड़ जो इन्होंने 5 साल पहले बोला वो तो अभी तक दिया नहीं, तो फिर इनके 19 लाख पर कैसे विश्वास करेंगे। तो उससे तो 10 लाख को। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली 10 लाख पर ही हम भरोसा करेंगे फिलहाल। 10 लाख को फिर से लाएंगे। हाँ,
एनडीए पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है भरोसा। कोई भी काम अभी तक धरातल पर उतरा नहीं, केवल बोलने से थोड़ी होता है। तेजस्वी लोग को सरकार विकास चाहिए, विकास चाहिए। बिहार में बहुत उस चीज़ की आवश्यकता है जो अभी तक इन लोगों ने कह के पूरा नहीं किया। नाम क्या हुआ अंकल? आर.के. गुप्ता। आपने वोटिंग कर दिया है कल? नहीं, कोई उम्मीदवार नहीं मिला, सब तो चोर चिल्ला रहे, किसको दे दीजिएगा वोट। अच्छा इतना महत्वपूर्ण वोट आप किसको दे दीजिएगा? कौन सा इंसान है? अगर प्रधानमंत्री बोले कि हम 5 लाख रोजगार दे रहे हैं तो अगला बोलने के लिए खड़ा हो जाएगा 10 लाख। अब ये तो इंसान को समझना होगा ना कि वो 10 लाख कहाँ से लाएगा। कोई 15 लाख बोल रहा है तो 15 लाख कहाँ से लाएगा, 20 लाख कहाँ से लाएगा? तो क्या हमारा इंसानियत मर गया क्या कि हम इंसान को नहीं पहचान रहे हैं? तो आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं है? किसी के ऊपर ना ही 10 लाख वालों पे, ना ही 19 लाख 19 लाख वालों पे। बस यहाँ तो खेल ये हो रहा है कि अगला क्या बोला, अगला ये बोल करके जीता है तो हम भी यही जुमलेबाजी क्यों न करें। लेकिन कह तो रहे ना नीतीश जी कि उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने विकास किया है। एक पार्टी में एक आदमी चारों तरफ से खाली लुच्चे लफंगे लोग का गैंग हो, एक आदमी क्या कर लेगा? वो तो अपने को मैनेज करने में रह जाएगा ना, वो राज को क्या मैनेज करेगा? ये अंकल जी हमारे साथ थे और इनका कहना है कि इन्हें किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि उन लोगों का क्या कहना है। कल आपका नाम क्या हो? मेरा नाम है कन्हैया प्रसाद। आपने वोटिंग कर दिया है? मेरी वोटिंग 28 को ही थी। कल मेरी ड्यूटी लगी हुई थी मतदान कर्मी के रूप में। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार कौन आएगा सत्ता में? इस बारे में जनता का रुख कुछ विशेष साफ नहीं लग रहा है, लेकिन जो माने विश्लेषण किया जाना चाहिए, जो देखा जा रहा है, उससे लगता तो है कि नीतीश जी ने कुछ काम किए हैं, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन फिर भी माने 2-3 गठबंधन है, इधर तेजस्वी यादव कुछ बोल रहे हैं, नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं, तो जनता का रुख कुछ विशेष साफ नहीं लग रहा है। त्रिशंकु स्थिति भी आ सकती है। और रही बात ऑल ओवर किसने काम किया है, तो नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस अच्छा ही कहा जाएगा। इसके पहले जो 15 वर्ष नीतीश कुमार के जो 15 वर्ष थे, उस समय को सोचकर रूह कांप जाती है और मन बेचैन हो उठता है। इस तरह से मैंने नीतीश कुमार के शासनकाल में रूल एंड ऑर्डर की स्थिति को ठीक किया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में मैंने जिन विद्यालयों में पहले ताले लटके हुए रहते थे, वहाँ अभी पढ़ाई हो रही है। तो इस बार आपको लगता है कि फिर से नीतीश? नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैंने नीतीश कुमार को आना चाहिए, मेरा ये विश्लेषण है। जनता की नब्ज को तो मैं भांप नहीं रहा हूँ कि जनता क्या कर रही है और क्या नहीं करना चाहती है, लेकिन ऑल ओवर ये लग रहा है कि नीतीश कुमार ने बढ़िया काम किया। वोटिंग जब आपने इस बार किया तो किस मुद्दे को लेकर के वोटिंग करने गए थे? वोटिंग मुद्दा क्या, मुद्दा तो क्योंकि अभी बाकी लोगों का जैसे है, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आपने किस मुद्दे को लेकर के वोटिंग किया है? रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, सही है, लेकिन बिहार की स्थिति वो नहीं है कि बहुत सारे लोगों को रोजगार दे दिया जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब पलायन यहाँ की मजबूरी है, वो एक समस्या बन चुकी, वो तो होगा ही। और बिहार में बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है, ये यहाँ की इस तरह से परिपाटी है। तो रोजगार तो मुद्दा है, मैंने लोगों के पास कुछ रहेगा ही नहीं, मैंने रोजगार ही नहीं रहेगा तो कर क्या सकेंगे। लेकिन रोजगार देना ऑल ओवर पूर्ण रूप से। तो आपका किसके ऊपर भरोसा है? भरोसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार को मैं मानता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया है। बस लगता है कि इस बार सत्ता में कौन आएगा? वो तो रिजल्ट ही बताएगा। रिजल्ट बताएगा, पर आपको क्या लगता है? वो तो 10 तारीख ही तय कर पाएगा, पर आपका कुछ अपना लगता होगा कि इस बार किसको आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, आपको क्या लग रहा है? हाँ, सरकार तो बदलना चाहिए। मतलब इस बार पूरा मूड है बदलाव की? भैया क्यों लगता है कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव इसलिए लग रहा है क्योंकि कोई भी आदमी अपना सत्ता पर बैठे हुए है, उसको आगे का काम नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, वो आया था, काम किया, लेकिन अब उसको काम आगे का नहीं दिख रहा। अगर जो 19 लाख नौकरी देने की बात कर रहा है तो इससे पहले भी दे सकता था। 15 साल वो सत्ता में रहा, वो पहले भी दे सकता था, अब क्यों वो कह रहा? बहुत सारे चीज़ें हैं, प्लान भी है, बहुत सारा है, मजदूर को नहीं मिल पाता है। तो तेजस्वी जब आएंगे इस बार तो वो रोजगार देंगे, आपको ऐसा लगता है? लेकिन चांस तो दे सकते हैं ना। 10 लाख रोजगार या 19 लाख रोजगार? देखिए, ये 19 लाख एक तरह का जुमला भी लग रहा है। जिस तरह नीतीश जी बिहार में पिछले 15 सालों से हैं और
वो 15 साल से हैं तो 19 लाख ये 15 साल में भी कर सकते थे। हम लोग अभी एयरफोर्स का परीक्षा देकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी जो स्टेट लेवल का है उसे सुधारना होगा और स्टेट लेवल का एग्ज़ाम अच्छे से कराना होगा। और रही बात इलेक्शन की, कौन सत्ता में आएगा, तो वो तो सत्ता में रहने से एग्ज़ाम्स अच्छे से नहीं हो पा रहे थे। होते थे एग्ज़ाम, मैं कह रहा हूँ कि होते थे, लेकिन उस ढंग के नहीं हो रहे थे। जैसे मान लीजिए कि बिहार का जो स्टेट वैकेंसी है वो कहीं दूसरे स्टेट के भी लोग फॉर्म भर दे सकते थे। जैसे मान लीजिए झारखंड का वैकेंसी है, उसमें बिहार के लिए उसका निवास लेना पड़ता है, तब आप भर सकते हैं। वैसे बिहार में भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो मिस्टेकें हैं उनको सुधारना होगा। और अब जो इलेक्शन की रही बात, तो 10 तारीख ही तय कर पाएगा कि कौन आएगा। तो आपको क्या लगता है कि इस बार किसको बनना चाहिए? तेजस्वी को बनना चाहिए या नीतीश कुमार को फिर से आना चाहिए? किसको बनना चाहिए? ये कहना है, अपना अनुभव मेरा अभी तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी है कि इस बार प्रोबेबिलिटी है हाँ, कि तेजस्वी बन रहे हैं। लेकिन ये कहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि 10 तारीख ही तय कर पाएगा। लेकिन हम आशा करेंगे कि बिहार हमारे रोटी कपड़ा मकान का उद्देश्य वही नहीं है, सिर्फ शिक्षा भी हमारे अंदर होनी चाहिए और शिक्षित नागरिक का भी धर्म होना चाहिए। इस बार कौन सत्ता में आना चाहिए? सत्ता में आने की बात करें तो मैं राजनीति से बिल्कुल नफरत करने लगा हूँ। जो बिहार की राजनीति है ये एक खेल बन के रह गया है, क्योंकि हर नेता, हर पार्टी के नेता चाहते हैं कि मेरी जो है, जैसे अभी तेजस्वी ने 10 लाख रोजगार की योजना बनाई है, तो ये क्या लगता है कि ये मैंने जब आने के बाद दे भी सकते हैं, ना भी दे सकते हैं। ऐसा युवाओं का उम्मीद टूट चुका है। लेकिन युवा तो भरोसा कर रहे हैं ना इस बार तेजस्वी पे। अब वो जनता जानेगी, युवा जानेगी कि किसको सत्ता में लाना है, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं लगती है कि सरकार यहाँ पे कोई भी आएगी तो सही काम करेगी। क्यों ऐसा, क्यों नहीं लगता आपको कि कोई भी सरकार आएगी तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी? पिछली सरकार में ऐसा क्या हुआ कि आपको लगता है? सरकार योजनाएं बनाती है, उसको केंद्र से लेने में भी समय लग जाता है। अगर काम होता भी है तो पूरी 100% काम नहीं किया जाता है। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ अजय कुमार सिंह। क्या लगता है इस बार सत्ता में कौन आएगा? नहीं, सत्ता में परिवर्तन इस बार होगा, नीतीश कुमार जाएंगे। और परिवर्तन क्यों चाहते हैं? परिवर्तन, लोग एक ही काम इनको देखते देखते थक गया और कुछ नहीं करते हैं। नल जल जो भी इनका योजना है सब फेल है, सब खाली रुपया का खा करके लोग बर्बाद कर दिया। कोविड के नाम पर भी लोग बहुत रुपया इधर उधर किया। लेकिन कह रहे हैं ना कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे तो वैक्सीन मुफ्त में करेंगे बिहार वासियों के। नहीं, वैक्सीन मुफ्त में नहीं, वो तो सरकार की मैंने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वैक्सीन सबको देना है, मैंने ईच एंड एवरी पर्सन को देना है, पूरे इंडियन सिटीजन को देना है। पूर्व में भी जितना भी टीकाकरण हुआ है वो सब टीकाकरण मुफ्त में ही हुआ है। जो भी टीबी का टीका पड़ा, डिप्थीरिया का टीका पड़ा, जिस तरह का भी टीका पड़ा, वो सब टीका फ्री में मिला है। कभी भी किसी का पैसा लगा नहीं है। स्कूल के बच्चे से लेकर के ऊपर तक जो भी लोग लगवाए हैं फ्री लगवाए हैं। तो 10 लाख रोजगार या 19 लाख रोजगार को लाना चाहेंगे? नहीं, 10 लाख और 19 लाख वाली बात नहीं है। 10 लाख में दम है ना 19 लाख में दम है। ये दोनों आदमी एक दूसरे का काट किए। पहले नीतीश कुमार बता रहे थे मेरे पास फंड नहीं है, 10 लाख रोजगार कहाँ से दिया जा सकता है। लेकिन लेटर ऑन ये लोग जब प्रपोज तेजस्वी ने कहा तो इनका जो पार्टनर है, माने अनन्य पार्टनर, वो 19 लाख कर दिया। तो जो आदमी खुद कंट्राडिक्ट में है कि ये 10 लाख और 19 लाख, तो उन्हीं से पूछिए ना कि 10 लाख को आप कंट्राडिक्ट कर रहे थे तो 19 को कैसे दीजिएगा? तो किस पे भरोसा है? भरोसा तो देखिए लीडरशिप के लायक लोग कोई नहीं है, लेकिन जब बदलाव की जरूरत है तो अभी लाचारी में तेजस्वी ही है। तेजस्वी को ही सपोर्ट करेंगे? तेजस्वी को सपोर्ट नहीं करेंगे, लाचारी में वही सपोर्ट है। क्या नाम है भैया आपको? विमलेश कुमार। क्या लगता है इस बार सत्ता में कौन आएगा? महागठबंधन की सरकार आ रही है। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि देखिए जो सुशासन बाबू के नाम से प्रख्यात है हमारे नीतीश जी, उनसे 15 सालों से ये बिहार पर जो राज कर रहे हैं, उनसे कुछ काम की जो उम्मीद थी वो हम लोगों को लगता है पूरा नहीं हो गया। अब शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, जो कि 2016 में बिहार एसएससी वैकेंसी निकाली थी, वो 2020 तक जब पूरा नहीं कर ले की है, समझिए आगे कितने और साल जाएगी इसके लिए कोई। लेकिन मोदी जी तो रैली में, हर एक रैली में ये कह रहे हैं कि 15 साल पहले जंगल राज था। जंगल राज था, देखिए कहीं भी कोई भी चीज़ अगर एक जगह रहती तो उसमें जंग लग जाती है। 15 साल वो भी थे, 15 साल ये भी थे, मगर अब लालू जी नहीं आ रहे हैं, उनके बेटे आ रहे हैं। तो उनसे बेटे पे भरोसा है? उनके बेटे पे बहुत पूरे भरोसा है हमें कि इस बार वो कुछ बदलाव करके कुछ नए रंग रूप में आएंगे वो। अच्छा, इस बार वोटिंग किए हैं आप?
वोटिंग नहीं किया, हम लोग इधर 7 तारीख को वोटिंग है, इसलिए हम लोग कल जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि कौन सा मुद्दा होगा आपके तरफ से वोटिंग के लिए? हमारे इधर सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा और सड़क है, जो कि हम लोग 26 हुसैन विधानसभा में पढ़ते हैं। वहाँ से आप चलो से कुपरी पथ है, देखिएगा 12 किलोमीटर है, लेकिन जाने में आपको 1.5 घंटे से अधिक लगती है। लेकिन वो तो नीतीश जी कह रहे हैं ना कि वो सड़क बनवाए हैं। जब से हमने होश संभाला है यहाँ पटना है, तब से वो रोड आज तक बना नहीं है। तकरीबन 10 साल हो गए, लेकिन आज तक अभी रोड नहीं बना है। क्या 10 साल में उनकी नज़र उस पर नहीं पड़ी है? मैं यही कहना चाहूँगा नीतीश जी से कि देखिए बदलाव होगा और इस बार जनता आपको गद्दी से उतार के फेंकेगी। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? सरकार तो बिल्कुल चेंज होना चाहिए, क्योंकि संसार का नियम है, जो नहीं बदलाता वो चीज़ सड़ जाता है। कहावत में कहा गया है, चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन संसार का नियम है, बिल्कुल चेंज होना चाहिए। शिक्षा इतना चौपट हो गया है कि आज तक कोई इतना साल में कि कोई आदमी सोच भी नहीं सकता था कि इतना शिक्षा नीचे जाएगा। कोई आदमी रोड और पुल पुलिया लेकर के घर तो नहीं जाएगा। रोड आप 5 साल में बनाए हैं, 10 साल क्या किए आप? नीतीश बाबू 15 साल के सरकार को चिल्लाए जबते हैं कि 15 साल, पिछला 15 साल क्या था? 15 साल में तो आपका बिहार झारखंड भी साथ था, तो झारखंड को भी तो आपको चिल्लाए शामिल कीजिए, वो भी राज्य तो विकसित होना चाहिए। 15 साल की बात करते हैं, 15 से 5 साल को चिल्लाए लालू जी बिहार को चलाए हैं, 15 साल नहीं चलाए हैं। आपका 15 साल में बिहार और झारखंड दोनों आता है, उसका बात कीजिए। तो चेंज होना चाहिए बिल्कुल। शिक्षा सबसे निम्न स्तर पर गया है, और जितना भ्रष्टाचार इस परीक्षा में हुआ है, धांधली जितना होता है। इस परीक्षा की बात कर रहे हैं? बहुत सारा परीक्षा है, आपका दरोगा का हो, स्कैम करने के लिए जाता है। एसएससी आज तक जो स्कैम नहीं हुआ है, जो 2015-16 में स्कैम हुआ पूरा पटना में, पूरा भारत में को चिपला उसका स्कैम हुआ। सब भ्रष्टाचार है, सब चीज़ में अच्छी हो रहा है। क्या धांधली हो रहा है? पेपर लीक हो रहा, बात मतलब जैसे पेपर लीक हुआ, स्टूडेंट आरोप लगाया, चाहे कोई भी आरोप लगाया, आपको जांच करना काम है। ये नहीं है कि आप भागिएगा उससे। सरकार क्या होती है, भागती है उससे। आपका एग्ज़ाम क्लियर एक भी नहीं होता, न बीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर होता, न बिहार एसएससी का आज से 6 साल पहले एग्ज़ाम भराया, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। आपका सरकार क्या कर रहा है? आप सड़क बोल रहे हैं, सीधे हम सड़क का विकास कर रहे हैं। सड़क से आदमी को विकास नहीं होगा, सड़क से बेरोजगारी नहीं जाएगा। इंटर मैट्रिक आज आप हर साल को चिल्लाए 12 लाख 13 लाख स्टूडेंट पास कर रहा है, ग्रेजुएशन पास कर रहा है। क्या है आपको चिल्लाए? शिक्षा में आप उद्योग नहीं लगाइएगा, बिहार में बच्चा सब क्या कहाँ जाएगा? क्या नीतीश जी समुद्र नहीं है, हर स्टेट में समुद्र नहीं है, ऐसा बात नहीं है कि जहाँ स्टेट नहीं वहाँ इंडस्ट्री नहीं है। बहुत तो है ना बगल में, वही तो बहुत सारा ऐसा स्टेट है जहाँ पे इंडस्ट्री को चिल्लाए है, जहाँ पे समुद्र नहीं है। आपका वित्त मंत्री कहता है कि प्याज का जब दाम बढ़ता है तो वित्त मंत्री हमारा कहते हैं कि जो कि हम प्याज नहीं खाते हैं। ऐसा कुछ स्टेटमेंट देते हैं कि उसका कोई इतिहास में नहीं है। तो इस बार आप लोग पूरे बदलाव के मूड में? बिल्कुल। किसको लाना चाहेंगे? हम सब युवा चाहते हैं कि चेंजिंग हो, और नहीं होगा तो ये बिहार की दुर्भाग्य है कि सड़क और पुल लेकर के जनता नहीं यहाँ पे बैठेगी। लेकिन अपोजिशन पार्टी के तरफ से ये स्टेटमेंट आता है कि तेजस्वी जी के पास अनुभव नहीं है। क्या अनुभव नहीं है तेजस्वी जी का? आप अर्नब गोस्वामी का आर भारत देखिए, डिबेट में आप देखिए, डिबेट उनका सुनिए। आदमी अनुभव से पढ़ा, आपका संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि एमएलए एमपी सब पढ़ लिख करके जाएगा विधानसभा और लोकसभा है। आप कुछ कानून बनाइए कि ग्रेजुएट आदमी को चिल्ला एमपी एमएलए बने, तब तो वो कानून लाते नहीं हैं, कहते हैं फलना पास नहीं है, चिलना पास नहीं है। बहुत ऐसे को चिल्ला एमपी एमएलए का डिग्री नहीं है। आप डिग्री बताइए सबको। आपका शिक्षा मंत्री भारत के, उनके पास डिग्री नहीं है, तो आज शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं। मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी को आप देख ही रहे हैं, 2014 में आए मोदी जी, बहुत ऐसा फेंक के गए कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बोले कि 2000 करोड़ की 200 करोड़ देंगे युवाओं को रोजगार। ना आपका बिहार में इंडस्ट्री लगा, ना आपको चिपला एगो रोजगार दे पाए, ना आपका इंडस्ट्री लगा। होता कि हाँ इंडस्ट्री स्लोगन में लिखा हुआ है कि बीजेपी है तो भरोसा है। कुछ नहीं है, बीजेपी है तो भरोसा नहीं है। आपका भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। युवा तो और नहीं भरोसा है, न किसी पे भरोसा नहीं है। एमपी एमएलए पे तो भरोसा है ही नहीं। पता चलेगा वोट दे रहा बीजेपी के जा रहा, कांग्रेस में कांग्रेस के वोट दे रहा, जा रहा बीजेपी में।
क्यों ऐसा क्या ऐसा क्या हो गया कि आपको लगता है कि बीजेपी को वोट दिया जा रहा है तो एनडीए में इसको तेजस्वी को जा रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? जैसे वोट नहीं जा रहा है, यहाँ नेता के ही नहीं पता है कि हम किधर रहेंगे। पता चलेगा उस पर आरोप साबित हुआ तो पता चले, बिल्कुल उस सरकार इधर से उधर चल जाता है। बहुत ऐसा चीज़ है। अभी आप कुछ कह रहे थे कि शिक्षा को लेकर के कह रहे थे कि तेजस्वी जी के पास और एमएलए लोगों का कोई शिक्षा का संविधान में ऐसा कुछ डिस्क्राइब नहीं है, तो आपको मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है? मोदी जी के खुद उनके पास शिक्षा नहीं है। आप बताइए कहाँ कहाँ को कुछ डिग्री लाते हैं, कैम्ब्रिज का डिग्री की दिखाते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं। आज तक तो डिग्री सार्वजनिक नहीं हुआ है। आप कुछ तेजस्वी जी को, महागठबंधन विपक्ष को आप डिग्री खोज रहे हैं कि वो तो बिल्कुल डिग्री अपना दिए हुए हैं, लेकिन आप थीम देखिए, जो प्रधानमंत्री का डिग्री है उनके पास तो नहीं है। वो तो कभी सार्वजनिक नहीं किए हैं कि मेरे पास इतना डिग्री है। बहुत ऐसा मंत्री है जिसके पास डिग्री नहीं है तो भी सरकार चला रहा है। सरकार मंत्री थोड़े चलाता है, सब आईएएस सचिव सब रहता है, आर्थिक सलाहकार रहता है, सब आईएएस रहता है। वो सब सरकार, वो तो सरकार के दिशा निर्देश रहता है। क्या नाम है? शुभम। क्या लगता है इस बार सत्ता में कौन आएगा? कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है, स्टूडेंट के लिए जब कुछ होवे नहीं करता है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है हमको? क्यों तेजस्वी जी पे भी भरोसा नहीं है? तेजस्वी क्या भरोसा रहेगा, किसी पर भरोसा नहीं। सब एक नहीं है, खाली जन्ने पूरी तन्ने मुड़ी, बस यही सब है। अभी तो कह रहे हैं ना कि वो लोग कि 10 लाख रोजगार तेजस्वी जी कह रहे हैं कि देंगे, और उधर उसके अपोजिशन के पार्टी के तरफ से कहा जा रहा है कि 19 लाख रोजगार देंगे। बोलने से क्या होता, बोलने का हम बोल देंगे 1 लाख रोजगार दे रहे हैं हम, तो हो जाएगा? ये सब जुमलेबाजी है। बीजेपी हम ग्रुप डी फॉर्म भरे हैं 19 में, ठीक, अभी तक नोटिफिकेशन आ रहा है, वो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। 2 साल हो गया, कोरोना के चलते एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, चुनाव कैंसिल नहीं हुआ, अभी एयरफोर्स का एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं। तो आपको लगता क्या है कि इस बार किसको बनना चाहिए? बनना हमको तो किसी को नहीं लगता है, किसी को नहीं बनना चाहिए। कोई नया हमको तो कोई चेहरा ही नहीं नजर आता है, पुराना चेहरा सब है। प्लूरल्स पार्टी में पुष्पम प्रिया चौधरी है, वो तो एकदम नया चेहरा है। वो बन नहीं पाएगी अभी। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि बन नहीं पाएगी? क्योंकि फेम 2 ही लोग का है, एक नीतीश कुमार तेजस्वी यादव, इधर बीजेपी, तो उसको बनने के लिए भी टाइम लगेगा। बीजेपी कह रहा है कि बीजेपी है तो भरोसा है, ऐसा स्लोगन दिखता है बहुत सारे जगहों। स्लोगन बनाने में कुछ भी होता, शायरी बना दिया, हो गया। अच्छा, आपका किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। अच्छा, बदलाव तो चाहते ही हैं? बदलाव चाहते हैं, लेकिन हम कोई चेहरा दिखेगा तो ना बदलाव करेंगे। अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा है? हमको ना चेहरा दिख रहा है, हमारा 18 साल हो गया, लेकिन वोटर ID कार्ड बनाए ना है, बनाएंगे भी तो वोट देंगे ना। देखिए, सत्ता में तो वही पुराने चेहरे हैं, कोई नया बदलाव आने की उम्मीद नहीं है। और जैसे जहाँ तक काम की बात है तो नीतीश कुमार अभी अपने पीरियड में काम ठीक ठाक किए हैं, जैसे महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, साथ ही साथ रोज़गार के अवसर तो उन्होंने नहीं क्रिएट किया, साथ ही साथ IT सेक्टर में, जो कि यहाँ बहुत ज़रूरत है, IT सेक्टर के यहाँ आ जाने से बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और जो ब्रेन ड्रेन होके जा रहा है यूथ आपको बिहार से बाहर, वो कम से कम बिहार में रहेगा, उसकी कंपनी बिहार में खुल जाएगी तो वो बिहार में रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि इस बार बदलाव होना चाहिए या नहीं, या फिर से वही सरकार आनी चाहिए? देखिए, बदलाव हमेशा सही होता है, बदलाव होना चाहिए, ये प्रकृति का नियम है कि जब भी बदलाव होता है कुछ नया चीज़ आता है और उससे कुछ लाभ ही मिलता है। लेकिन अभी बिहार का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें किसी तरह की बदलाव की उम्मीद मुझे नहीं दिखाई देती। अभी किसी तरह का बदलाव का उम्मीद नहीं दिख रहा है? वही पुराने चेहरे हैं, उसी में से कोई आए, इधर जाए या उधर आए। 2 चेहरे अभी बहुत फेमस दिख रहे हैं, एक तेजस्वी और एक नीतीश कुमार। हाँ, इन दोनों में से आपको किसको लाना चाहेंगे? हम तो नीतीश को ही लाना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास एक 15 साल का अनुभव है और वो जो आएंगे तो इस अनुभव, अपोजिशन पार्टी भी कह रहा है कि तेजस्वी जी के पास अनुभव नहीं है। हाँ, अनुभवहीन है। लेकिन आप ये मानते हैं कि राजनीति में अनुभव होना ज़रूरी है? हाँ, अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि वो 15 साल से बिहार की जनता को समझ रहे हैं, उसकी नब्ज को पहचान रहे हैं। अपने घर में बचपन से ही देख रहे हैं तेजस्वी जी की पॉलिटिक्स कैसे होता है।
वो घर में देखना और जनता के बीच जाके देखना में बहुत अंतर होता है। इन दोनों को फ़र्क मानते हैं? बहुत फ़र्क है। ये अंकल जी थे और ये इनका कहना है कि इस बार जो सरकार थी वही आए, फिर से बदलाव ज़रूरी मानते हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि इस बार वही सरकार फिर से आना चाहिए, क्योंकि इन्हें कोई ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा है जो बदलाव के लायक हो।